चैप्टर 22 है। इसमें स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। मान लो दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इनके डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा। ये मॉडुलस ऑफ जो ये मॉडुलस है इसको हम ए और बी लिख सकते हैं, इसका मतलब मॉडुलस होगा। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर ए डॉट ए करते हैं, ए डॉट ए करेंगे तो इनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा, cos 0 1 और ये a इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा। अगर थीटा 90 होगा, इनके बीच का एंगल 90 है, cos 90 0 होता है, तो a डॉट भी आएगा 0। इसे ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं 90 डिग्री को। यहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। अब किसी वेक्टर को आई जे के टर्म्स में लिखते हैं, ए आई प्लस a1i a2j a3 के, वेक्टर बी को b1i b2j b3 के। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है, क्योंकि जैसे ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर है, तो आई डॉट आई होगा मॉड आई का स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 आएगा। आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई 0 होगा, क्योंकि आई होता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और जे होता है वाई एक्सिस के लॉन्ग, इनके बीच में एंगल 90 है, और जब एंगल 90 होता है तो डॉट प्रोडक्ट 0। तो आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई तीनों 0 होंगे। तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए डॉट बी, तो आई डॉट आई 1 होगा, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, तो आई डॉट आई 1 हुआ A1 B1 आएगा। ऐसे A2 B2 और A3 B3, तो आएगा A1 B1 A2 B2 प्लस A3 B3। फिफ्थ है प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। मान लो ये वेक्टर B है और ये वेक्टर A है, इसका प्रोजेक्शन निकालना है A का B में, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक, इस पार्ट को बोलते हैं प्रोजेक्शन A का B में AC, और AC के लिए उस ट्राइंगल से निकालेंगे तो आ जाएगी A cos थीटा। A cos थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से A cos थीटा की वैल्यू निकालें, A डॉट बी अपॉन बी आ जाएगा, B मतलब यहाँ से निकाल लें मैग्नीट्यूड, तो A cos थीटा आएगा A डॉट बी अपॉन मॉड बी। ये भी प्रोजेक्शन का फॉर्मूला से स्केलर प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो B अपॉन मॉड बी को हम वेक्टर B यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं, और अगर हमें वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना है तो A डॉट बी अपॉन मॉड बी साथ में यूनिट वेक्टर, जो उसकी लेंथ होगी और ये डायरेक्शन के लिए। नेक्स्ट है 22A का पहला क्वेश्चन है, इसमें वेक्टर A दे रखा है i प्लस 2j माइनस के, वेक्टर B है 2i प्लस j प्लस के, और वेक्टर C है 5i माइनस 4j प्लस 3 के। A डॉट B निकालना है, ये A के वैल्यू डॉट B के वैल्यू, i वाला i से होगा 2, j वाला j से होगा ये भी 2, k वाला k से -1, ये आ जाएगा 3। B डॉट C निकालना है, ये B की वैल्यू, ये C की वैल्यू, i वाला i से होगा 2 इंटू 5 10, i डॉट i 1 हो जाता है, फिर j का j से होगा -4 और 1 इंटू 3 3, ये आ जाएगा 9। C डॉट A निकालना है, C की वैल्यू 5i माइनस 4j प्लस 3 के, A की i प्लस 2j माइनस के, फिर i वाला i से होगा 5 -8 -3 -6। बाकी पार्ट ऐसे ही हैं, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है। थर्ड क्वेश्चन में है एंगल निकालना है वेक्टर A और B के बीच में। वेक्टर A है 3i प्लस j प्लस 2 के, वेक्टर B है 2i माइनस 2j प्लस 4 के। तो कॉस थीटा निकालना है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कॉस थीटा का, A डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। A डॉट बी इनको रख देते हैं ऊपर, नीचे मॉड ए का मतलब √9 प्लस 1 प्लस 4, मॉड बी का मतलब √4 प्लस 4 प्लस 16, और A डॉट बी। फिर इसमें i से i वाला होगा 6 -2 प्लस 8, नीचे आएगा 14 इंटू 24, ये आ जाएगा 12। एक ही रूट में लेके फैक्टर कर देते हैं, 2 इंटू 7 और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 बाहर आ जाएंगे, √21, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इतना भी छोड़ सकते हैं या इसको रैशनलाइज करते हैं √21 से, ये आ जाएगा 3√21 अपॉन 21, ये कैंसिल हो जाएगा 7, तो 3√21/7 कॉस थीटा की वैल्यू, तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स 3√21/7। तो बाकी पार्ट इसके ऐसे ही हैं, सब में कॉस थीटा निकालना है। फोर्थ क्वेश्चन में बताना है, प्रूव करना है कि ये वेक्टर परपेंडिकुलर है। फर्स्ट पार्ट है इसका, वेक्टर है 2i प्लस j माइनस 4k और वेक्टर b है i प्लस 2j प्लस k। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन ये है कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो एंगल 90 होता है। इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, यह आ जाएगा 2 i वाला i से होगा प्लस 2 -4, 0 आ गया,
अगर ए डॉट बी 0 आ रहा है तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90। तो बाकी पार्ट भी ऐसे ही करने हैं सब इसके। फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में मॉडुलस दिया ए का 2, बी का 3, ए डॉट बी दिया 3, इसमें एंगल निकालना है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। इसके लिए 3, 2 इंटू 3 ये कैंसिल, कॉस थीटा 1/2, थीटा आ जाएगा π/3 या 60 डिग्री। सेकेंड पार्ट में इसकी लेंथ 1 दी है, इसकी लेंथ 2, ए डॉट बी 0 दिया है। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो एंगल डायरेक्ट 90। सिक्स में ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दिए हैं, 1 3 2, -1 1 1 और सी का -3 2 3। चेक करना है ट्राइंगल है कैसा। ओ ए निकालते हैं पहले i + 3j + 2k, ओ भी जाएगा -i + j + k, ओ सी की वैल्यू -3i + 2j + 3k। पहले ए बी निकालते हैं, ओ बी माइनस ओ ए, तो आ जाएगा -2i -2j -k। फिर बी सी निकालते हैं, ओ सी माइनस ओ बी, -2i + j + 2k। यहीं से इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। अगर हम इसका ए बी डॉट बी सी करते हैं तो 4 -2 -2 0 आ गया। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है ए बी डॉट बी सी तो एंगल भी 90 होगा, ट्राइंगल होगा राइट एंगल। सेवेंथ में वेक्टर ए दिया i + 2j - 3k, बी दिया 3i - j + 2k। इसमें a + b और a - b के बीच एंगल ढूंढना है या प्रूव करना है परपेंडिकुलर है। a + b को हम कैपिटल ए मान लेते हैं और a - b को कैपिटल b। तो a + b करेंगे आएगा 4i + j - k, a - b करेंगे -2i + 3j - 5k। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हो जाएगा -8 + 3 + 5 0, यानी कि a डॉट b 0 है तो इनके बीच एंगल 90 है। तो a + b परपेंडिकुलर है a - b के। सेकेंड पार्ट में वेक्टर ए दिया 2i + 3j + 4k और b दिया 4i - 2j + xk। इसमें x की वैल्यू ढूंढनी है और वेक्टर ए और b परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा इनका, ए डॉट बी 0, तो 8 - 6 + 4x, 4x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -1/2। थर्ड में है वेक्टर ए 5i - j + 7k, वेक्टर बी i - j - लैम्डा k। इसमें a + b और a - b के बीच एंगल 90 है, लैम्डा निकालना है। a + b को कैपिटल ए मान लेते हैं, 6i - 2j + 7 - लैम्डा k, और a - b को कैपिटल b, ये हो जाएगा 4i, ये j कैंसिल हो जाएगा और 7 + लैम्डा k। अब ये परपेंडिकुलर है, इनका डॉट प्रोडक्ट होगा 0, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट 0। इसका डॉट आ जाएगा 24, ये तो है नहीं इसमें, और ये हो जाएगा 7 - लैम्डा × 7 + लैम्डा। इसमें a - b a + b लगाएंगे, a² - b², 49 - लैम्डा², लैम्डा² आ गया 73, लैम्डा की वैल्यू √73। फोर्थ पार्ट में a की वैल्यू है 2i - j + 3k, वेक्टर b है 3i + j - 2k। इसमें भी a + b को परपेंडिकुलर दिखाना है a - b के, तो a + b को हम कैपिटल ए मान लेते हैं, ये आएगा 5i + k। a - b को हमने कैपिटल B मान लिया, a - b करेंगे -i - 2j + 5k। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं a और b का, ये आएगा -5 + 5, ये 0, यानी कि a और b के बीच एंगल 90 है, a + b परपेंडिकुलर टू a - b। 8 क्वेश्चन में ट्राइंगल के वर्टेक्स दिए 0 -1 -2 3 1 4 5 7 1। इसमें कॉस एंगल ए बी सी निकालना है ट्राइंगल में। पहले ओ ए वेक्टर लिखते हैं 0i - j - 2k, ओ बी जाएगा 3i + j + 4k, ओ सी होगा 5i + 7j + k। तो जैसे एंगल ए निकालना है, एंगल ए किस किस साइड से बन रहा है, ए बी और ए सी से, तो हम वेक्टर ए बी और ए सी निकालते हैं। ए बी हो जाएगा ओ बी - ओ ए, तो ओ बी - ओ ए करेंगे, ये आएगा 3i + 2j + 6k। फिर ए सी निकालते हैं, ओ सी - ओ ए, ओ सी - ओ ए, या डायरेक्ट सी के पॉइंट माइनस कर लेते हैं, 2i 6j - 3k। ओ सी - ओ ए, सी से ए को 5i + 8j + 3k, यहाँ से माइनस कर सकते हैं या इधर से ओ सी - ओ ए। फिर कॉस ए इन दोनों साइड से बन रहा है ए बी और ए सी से, कॉस थीटा का होता है ए बी डॉट ए सी अपॉन मॉड ए बी मॉड ए सी। ए बी और ए सी के लिए रख दी, इसका मॉड होगा 9 + 4 + 36, 25 + 64 + 9, ये 7 आ जाएगा, ये आएगा 98। 98 को हम सॉल्व करके लिखेंगे 7√2, ऊपर 15
प्लस 16 प्लस 18, ऊपर 49, ये कैंसिल, 1/√2, तो एंगल है आ गया 45। तो जैसे एंगल ए निकाला वैसे बी आ जाएगा, कॉस बी निकालेंगे तो बी ए डॉट बी सी अपॉन मॉड बी ए मॉड बी सी, और कॉस सी निकालने के लिए सी बी डॉट सी ए अपॉन मॉड सी बी मॉड सी ए। 10th के फर्स्ट पार्ट में वेक्टर ए दे रखा 2i प्लस 3j, वेक्टर बी है 3i प्लस 2j। इसमें प्रोजेक्शन निकालना है ए इन डायरेक्शन ऑफ बी, तो फॉर्मूला बता रखे पहले, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, ए डॉट बी मॉड बी हो जाएगा 9 प्लस 4, यह आ जाएगा 6 प्लस 6, 12 अपॉन 13। इसे रेशनलाइज करते हैं, 12√13 अपॉन 13। 12th क्वेश्चन में दिया है ए बी, इनको जोड़ के जो लाइन मिलेगी इसका प्रोजेक्शन निकालना है सी और डी पे, तो सी और डी को जोड़ के लाइन मिलेगी। ओ ए हो जाएगा i माइनस जे प्लस के, ओ बी हो जाएगा माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k, ओ सी होगा 4i माइनस 3j प्लस 5k, ओ डी होगा 7i प्लस 8j प्लस 7k। तो वेक्टर स्मॉल ए को मान लेते हैं ए बी, ओ बी माइनस ओ ए करेंगे, यह आ जाएगा माइनस 3i प्लस 4j प्लस 3k। वेक्टर बी मान लेते हैं सी डी को, ओ डी माइनस ओ सी, तो 3i प्लस 11j प्लस 2k। अब ए बी का सी डी प्रोजेक्शन निकालना है ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, फॉर्मूला बता रखा, ए डॉट बी करेंगे माइनस 9 प्लस 44 प्लस 6, नीचे मॉड बी 9 प्लस 121 प्लस 4, 41 अपॉन 134। 13 में वेक्टर ए दे रखा है 7i प्लस जे माइनस 4k, वेक्टर बी है 2i प्लस 6j प्लस 3k। वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना है ए का बी में, वेक्टर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला बता रखा है ए डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर इंटू बी। ए डॉट बी करेंगे 14 प्लस 6 माइनस 12, और इसका मॉड बी का स्क्वायर होगा 4 प्लस 36 प्लस 9, और बी के लिए रख देंगे यहाँ, यह जाएगा 8 अपॉन 49, 2i प्लस 6j प्लस 3k, 16i प्लस 48j प्लस 24k। 14 में मॉड यू दे रखा है 3, मॉड वी 4, मॉड डब्ल्यू 5, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू 0 दे रखा है, और u डॉट वी प्लस वी डॉट डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डॉट यू की वैल्यू निकालनी है। तो वेक्टर में जब हम किसी का स्क्वायर करते हैं तो उसको 2 बार डॉट में लिखते हैं, तो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर मतलब 2 बार डॉट में, तो u डॉट यू करेंगे मॉड यू स्क्वायर, फिर u डॉट वी, u डॉट डब्ल्यू, फिर v डॉट यू, v डॉट वी होगा मॉड वी स्क्वायर, v डॉट डब्ल्यू, फिर w से करेंगे w डॉट यू, w डॉट वी, और w डॉट डब्ल्यू मॉड w स्क्वायर, तो मॉड यू स्क्वायर मॉड वी स्क्वायर मॉड w स्क्वायर। ये u डॉट वी और v डॉट यू दोनों सेम होते हैं, तो उसे ट्वाइस ऑफ 2 u डॉट वी, ऐसे u डॉट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट यू, इसे भी w डॉट यू 2 बार, ऐसे v डॉट डब्ल्यू या w डॉट वी, a डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल होता है, तो v डॉट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट यू के इक्वल होगा, तो ये भी ट्वाइस ऑफ v डॉट डब्ल्यू। इसका स्क्वायर 9 16 25, यह आ जाएगा 50, उधर जाके माइनस 50, 2 से डिवाइड करके माइनस 25। 15 में वेक्टर दे रखा है i माइनस जे प्लस √2 के, इसका x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस से एंगल निकालना है, तो x एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर होता है i, तो अगर इसका एंगल i के साथ निकालना है तो a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी वाला फॉर्मूला, इसका i से डॉट करेंगे 1 आएगा, इसका मॉडुलस होगा √1 प्लस 1 प्लस 2, यह आएगा 1/2, तो थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। फिर वेक्टर ए का एंगल y एक्सिस के साथ निकालना है, y एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर होता है j, तो cos थीटा 2 मान लेते हैं a डॉट जे अपॉन मॉड ए मॉड जे, इसका j से डॉट प्रोडक्ट करेंगे -1, और इसका मॉड 2 यहाँ निकाला था पहले, cos थीटा 2 माइनस cos 60 हो जाएगा, इसको लिखेंगे cos 180 माइनस 60, ये माइनस cos 60 आएगा, तो थीटा 2 हो गया 120। फिर z एक्सिस से इसका एंगल निकालना है, z एक्सिस के लॉन्ग वो होता है वेक्टर होता है k, तो a डॉट के अपॉन मॉड ए मॉड के, इसका k से डॉट करेंगे √2, नीचे 2 इसका मॉडुलस, ये आएगा 1/√2 थीटा π/4। 16 में वेक्टर ये दिया एक्स आई प्लस वाई जे, एक वेक्टर निकालना है, उसको हम एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के मान लेते हैं, और 3 वेक्टर और गिवन है, इसको बी मान लेते हैं सी और डी। तो ए डॉट बी दिया है 0, ए डॉट सी दिया है 5 और ए डॉट डी दिया है 8। तो ए डॉट बी दिया है 0, तो इसका ए से डॉट करेंगे बी का एक्स प्लस वाई माइनस 3z, फर्स्ट इक्वेशन। फिर ए डॉट सी है 5, तो 3 ये आएगा एक्स प्लस 3y माइनस 2z इक्वल्स टू 5। फिर ए डॉट डी दिया 8, तो 2x वाई इंटू 1 और z इंटू 4 इक्वल्स टू 8, थर्ड इक्वेशन। तो इक्वेशन 2 से इसको माइनस करते हैं, x कैंसिल हो जाएगा, 3y माइनस वाई 2y और माइनस 2z माइनस प्लस 3z हो जाएगा, तो प्लस z और इक्वल्स टू 5। फिर इक्वेशन 3 से
इसको ट्वाइस माइनस करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा 2x प्लस 2y माइनस 6z इक्वल्स टू 0। इसको थर्ड इक्वेशन से माइनस करते हैं, x कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा -y प्लस 10z इक्वल्स टू 8। अब इस इक्वेशन को लिखते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2y 20z 16, इन्हें ऐड करते हैं कैंसिल, z आ गया 1, यहाँ z को 1 रख देते हैं, 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 5, यहाँ से y की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस इक्वेशन में रख देते हैं x प्लस 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 1, x y z इसमें रख देंगे, वेक्टर आ जाएगा i प्लस 2j प्लस k। 17 क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, 2 यूनिट वेक्टर का सम 1 है, निकालना है उनके मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस को √3 प्रूव करना है। तो ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो जैसे अलजेब्रा में फॉर्मूला होता है वैसे वेक्टर में भी a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर। इसके वैल्यू 1 है, क्योंकि ये 1 है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, ये हमें निकालना है, ये दोनों 1 1 है, ये आ जाएगा 4 माइनस 1 3, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस कितना आ जाएगा √3। एटीन में दिया है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में दिया है कि ये यूनिट वेक्टर है a और b, तो इनका मैग्नीट्यूड 1 है। फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है cos थीटा बाई 2, थीटा a और b के बीच का एंगल है, इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉड a प्लस b। तो हम इसका स्क्वायर लिखते हैं, वेक्टर में स्क्वायर का मतलब 2 बार डॉट होता है, तो इसका स्क्वायर आएगा मॉड का स्क्वायर, प्रॉपर्टी बता रखी है a डॉट a मॉड a स्क्वायर होता है, इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा मॉड a स्क्वायर और a डॉट b, b डॉट a मॉड b का स्क्वायर। ये तो यूनिट वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, और b डॉट a डॉट b के इक्वल होता है, ये भी आ जाएगा 2a डॉट b। इसका डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे, a b cos थीटा, इनका मैग्नीट्यूड 1 है, दोनों में 2 कॉमन, 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू 1/4 मॉड a प्लस b का स्क्वायर, cos थीटा बाई 2 आ जाएगा 1/2 a प्लस b का मॉड। सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है tan थीटा बाई 2 को a माइनस b का मॉड a प्लस b का मॉड। तो अभी हमने से a प्लस b का निकाला है, a माइनस b को लिखते हैं, तो ऐसे ही आ जाएगा मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। इसी की तरह ये दोनों 1 1 है, ये होगा a b cos थीटा, ये भी 1 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है, ये 1 प्लस 1 2 होगा, 2 कॉमन, 1 माइनस cos थीटा। इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा हाफ मॉड a माइनस b। अब सेकेंड अपॉन 1 दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, ये साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, और इधर इन दोनों को डिवाइड करते हैं, हाफ कट जाएगा, ये आ जाएगा tan थीटा बाई 2 इक्वल्स टू मॉड a माइनस बी अपॉन मॉड a प्लस बी। 19 में दिया a डॉट b डॉट c डॉट a 0 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और ये सब यूनिट वेक्टर है। प्रूफ करना है मॉड ऑफ a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू √3। तो जैसे अभी एक पीछे क्वेश्चन बताया था 14th क्वेश्चन, उसमें u प्लस v प्लस w का स्क्वायर ये आया था मॉड u स्क्वायर, उसी तरह से a प्लस b प्लस c का स्क्वायर मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर मॉड c स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a डॉट b डॉट c डॉट a। इन तीनों के लिए तो 1 है और ये पूरा 0 है, तो यहाँ से आ जाएगा √3। 20th में मैग्नीट्यूड दे रखा है a प्लस b का 60, a माइनस b का 40, b का 46, a निकालना है। तो ये भी मैंने पीछे फॉर्मूला बताया, मॉड a प्लस b का स्क्वायर प्लस a माइनस b का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 3600, इसका 1600, 46 का स्क्वायर हो जाएगा 2116। मॉड a स्क्वायर निकालने होगा 2116। तो ये 2 के नीचे जाएगा, इनको ऐड करके 5200 आ जाएगा 2600। तो ऐसे मॉड a स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2600 माइनस 2116, तो मॉड a स्क्वायर इक्वल्स टू 484 और मॉड a की वैल्यू 22। 21 में दिया है कि वेक्टर a b और c दोनों के परपेंडिकुलर है, तो a डॉट b भी 0 होगा और a डॉट c भी 0 होगा।
तो बताना ए वेक्टर जो है वो बी और सी के प्लेन में कोई भी वेक्टर हो उसके भी परपेंडिकुलर होगा। बी और सी के प्लेन में कोई भी वेक्टर, तो आर मान लेते हैं कोई वेक्टर है जो बी और सी के प्लेन में है, तो हम आर को ऐसे लिख सकते हैं एक्स टाइम्स ऑफ बी प्लस वाई टाइम्स ऑफ सी। क्योंकि जैसे इसका प्लेन ये है, प्लेन मान लो ये वेक्टर बी है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में वेक्टर सी है, तो मान लो ये वाली जो लेंथ है वो x टाइम्स ऑफ बी है और ये वाली लेंथ है y टाइम्स ऑफ सी। ये वेक्टर आर मान लेते हैं, ट्राइंगल लॉ से ये प्लस ये गिव्स ये, तो आर के लिए एक्स बी प्लस वाई सी। अब बताना है इनके परपेंडिकुलर, किसी भी वेक्टर के परपेंडिकुलर इनके प्लेन में जो वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट आर करते हैं, ए डॉट एक्स बी प्लस वाई सी, ए डॉट बी जीरो, ए डॉट सी जीरो, इनका डॉट प्रोडक्ट भी जीरो। इसका मतलब वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर इन प्लेन ऑफ बी एंड सी। 22 में वेक्टर ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और ये कंडीशन दी है ए प्लस टी टाइम्स ऑफ बी, डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इनका टी निकालना है। ए के लिए आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, बी के लिए माइनस आई प्लस टू जे प्लस के और सी की थ्री आई प्लस जे। इसको टी से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आई वाले अलग कर देंगे, आई कॉमन लेके वन माइनस टी, फिर जे में टू प्लस टू टी। और के में आ जाएगा थ्री प्लस टी, डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो आई वाला आई से होगा थ्री माइनस थ्री टी, जे वाला जे से होगा टू प्लस टू टी, यहाँ से टी के लिए फाइव। इसमें दिया ए बी सी और डी चार पॉइंट है, कोई भी प्रूफ करना है ए बी डॉट सी डी, बी सी डॉट ए डी, सी ए डॉट बी डी को जीरो। तो हम ए को ओरिजिन ले लेते हैं, जैसे हम वेक्टर ए बी को लिखते थे ओ बी माइनस ओ ए, ओ ओरिजिन होता था, तो इस बार ए को ओरिजिन मान लेते हैं, सी डी को लिखेंगे ए डी माइनस ए सी, वैसे ओ डी माइनस ओ सी होता है या ए डी माइनस ए सी, ऐसे बी सी को ए सी माइनस ए बी, ए डी ऐसे ही रहेगा, सी ए को माइनस ए सी लिखते हैं और इसे ए डी माइनस ए बी, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ए बी इंटू ए डी, ए बी इंटू ए सी इंटू ए डी, फिर ए बी इंटू ए डी और लास्ट में माइनस ए सी इंटू ए डी और माइनस माइनस प्लस ए सी इंटू ए बी। ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता है और ये भी कैंसिल, तो ये आ गया जीरो। 24 में मॉड ए वेक्टर ए अपॉन ए स्क्वायर वेक्टर बी अपॉन बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये प्रूफ करना है ए माइनस बी अपॉन ए बी का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको दो बार डॉट में लिखते हैं, तो ए डॉट ए स्क्वायर, नीचे ए की पावर 4, फिर ए डॉट बी इससे करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर इसको इससे बी डॉट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बी डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा वन अपॉन ए स्क्वायर, ये वन अपॉन बी स्क्वायर और ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल, तो टू ए डॉट बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर इसके राइट हैंड साइड लेते हैं, उसको भी दो बार लिख देते हैं डॉट में, ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर अलग से आ जाएगा, उसको डॉट करेंगे ए डॉट ए स्क्वायर, फिर ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए और प्लस बी डॉट बी होगा बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सबके नीचे अलग कर देते हैं। ये होगा वन अपॉन बी स्क्वायर, ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता है, ये होगा टू ए डॉट बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस जा जाएगा वन अपॉन ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों वन अपॉन ए स्क्वायर वन अपॉन बी स्क्वायर दोनों में, टू ए डॉट बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में, इसका मतलब ये इसके इक्वल है।